कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, आभार, ग्रीटिंग्स, वेलकम टू सोल्स्टर। आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइस आर बैक हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइकिंग, और आप लोगों का बहुत प्रेम, आभार, एंड आई सेंड यू सो मच ऑफ लव एंड लाइक। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। फुल मून है, रिलीज कर दीजिए जो नहीं सर्व कर रहा है और अच्छी ऊर्जा में आगे बढ़िए। एंजॉय करिए ये राइड और ग्रैटिट्यूड देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे गाइस, एवरीबॉडी इज हियर। तो हम बेसिकली यहाँ पर विजडम ऑरेकल से आपका एक ऑरेकल निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ हम बेसिकली करने वाले हैं फुल मून एनर्जी, बिकॉज फुल मून है आज, ठीक है। हम देखने वाले हैं कि it can be the current energies for you or your person, जैसे भी आप देखना चाहें, ठीक है। So we're going to take out the wisdom oracle and what you need to see. So it is from all signs, Aries to Pisces, collective है, timeless है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे कहीं भी with belief आप देखेंगे कि वो चेंज आपको नजर आएगा, और उसके साथ साथ आप रियलाइज करेंगे कि DMDF की बातचीत है, एनर्जी की बातचीत है यहाँ पर, ठीक है। जेंडर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। चलिए, लेट्स सी। एडमिरेशन वाला वाइब है कि जिसमें मैंने अभी रीडिंग डाली भी थी, उनकी फीलिंग्स इन करंट एनर्जी, यू वर्सेस देम, नो कॉन्टैक्ट टाइप वाइब था, तो वो डाली भी थी। और ऐसा ही है, वो एडमिरेशन जो है ना वो बढ़ रहा है फॉर सम रीजन। क्यों बढ़ रहा है? लेट्स सी दैट। मेरे कार्ड्स ये जो मेडिटेटेड होते हैं, और जस्ट सेइंग, मेरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। हेल्प अस ग्रो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो कुछ भी अच्छा लगता है उसके लिए अपना प्रेम प्रकट करिए, और मैं आभार डेफिनेटली प्रकट करती हूँ। बाय द बुक। सो कुछ ऐसा है जो बाय द बुक है, आगे देखते हैं। सो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड है, आज इनफैक्ट मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, ऑल साइंस की रीडिंग है जो मैं डालूंगी, उसके साथ मैं डाल रही हूँ। और ये इनफैक्ट सेम कार्ड तब भी निकला है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, तो ऑल साइंस का शायद वो कुछ एनर्जी वो भी प्ले कर रहा है, बाय द बुक की एनर्जी है, देखते हैं। और यहाँ पर है ऑल दैट ग्लिटर्स, बट उसके साथ एक और दिया है विच इज डाउन अंडर, वो मैं ले रही हूँ फ्लेक्सिबल। हम फ्लेक्सिबल लेने वाले हैं। उसका सोल रीजन ये है कि दिस इज द एनर्जी ऑफ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। यू कैन हैव अ लुक एट बाय द बुक। सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का जैसे आई वाज सेइंग, जो वाइब है इट इज स्टार्टिंग नाउ, अक्टूबर तक है ये, और हो सकता है बहुत ड्रेन, लो ऑन एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग कि न्यू बिगिनिंग्स आर अनफोल्डिंग, राइट। तो ये बेसिकली जो कन्फर्मिटी है उस चीज़ की। सो ये है कि जो भी सोशल नॉर्म्स हैं या कस्टम्स हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर जो है, उसके हिसाब से हम चलते रहे हैं, चलते आ रहे हैं, तो उसको वो डेफिनेटली पुश कर रहा है। द रेट्रोग्रेड ज़रा पुशिंग होता है, आपकी कंफर्ट जोन को डेफिनेटली हिला रहे हैं। यूरेनस का टेक्सटाइल है, सेक्सटाइल है, बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, तो डिपेंड करते हैं कहाँ कौन किस तरह से आपके हाउसेस के साथ वो प्ले कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, ये वो ह्यूमन एक्सपीरियंस की बातचीत है, उस चीज़ की बातचीत है जो हम बेसिकली यूजुअली इन डे टू डे लाइफ महसूस करते हैं, राइट। इट प्रोवाइड्स अस, ये गाइडेंस यही देता है कि किस तरह से हमें बढ़ना है और किस तरफ हमें अपनी जो ऊर्जा है वो लगानी है, ताकि हम वो चेंज एक्सपीरियंस कर सकें। बट रेजिस्टेंस रहेगी, बिकॉज कुछ भी अगर बदलता है लाइफ में तो हम उससे हैप्पी नहीं होते हैं। वी ऑल नो दैट, राइट। कि आज मैं कहूँ आई एम नॉट कम्फर्टेबल वेयरिंग सर्टन काइंड ऑफ क्लोथिंग, मुझे किसी तरह के कपड़े पहनने पसंद नहीं है, लेकिन डू एज ए वुमन्स डू, अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे कुछ उस तरह के कपड़े पहनने हैं तो मुझे पहनने होंगे, राइट। इट इज़ नॉट लाइक आई एम चेंजिंग माई सेल्फ, आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ, राइट। तो वो करना ज़रूरी है, रेजिस्टेंस को रिलीज़ करना है। फुल मून है आज इससे बेहतर डे हो नहीं सकता है। रिलीज वॉट इज़ नॉट सर्विंग यू डार्लिंग्स, ठीक है। इट इज़ गुड टू बी वेरी स्टेबल, गवर्नड बाय स्ट्रक्चर, अच्छे बिहेवियर होना, सब कुछ ग्रेट होता है, लेकिन लेट गो, gratitude, be very thankful for everything in life, yes, but just be easy यार, it's very important। खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। Singles, I think, have fun, enjoy if you're in a relationship, guys, dating or looking forward, or there's a partner in crime with you, मुझे लगता है that it's time to have fun with those people। Don't judge them, less judgment, more acceptance वाली vibe में चलो, आप खुश रहोगे। कल्चर टू कल्चर क्लैश में मत घुसो, कन्फर्मिटीज़ में मत घुसो, अपनी आइज़ ओपन रखो और अच्छे से साइड्स को समझो। कोशिश करो कि आप वो उस एनर्जी के साथ प्ले करो। और जब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है, देखिए, सो ये हमें किस तरफ गाइड कर रहा है, टू चेंज, ऑलवेज बी मोर अडेप्टेबल, बी मोर फ्लेक्सिबल, बी मोर काइंड,
And to start afresh, what else do we need? I don't think we need anything else. मैं वही सोच रही थी मैं क्या किस एनर्जी से प्ले करूँ, तो मैं I'm going to use a deck that I use usually when I'm doing DMDF readings. मैं वो deck आपके साथ यूज़ करना चाहूँगी. चलिए लेट्स सी विथ फ्लेक्सिबिलिटी बाय द बुक व्हाट डू वी नीड टू सी. मेरे कार्ड सेज मेडिटेटेड होते हैं पेज ऑफ कप्स से नीचे. ये बहुत ही कूल सा डेक है. ओके, एंड इसके ग्राफिक्स आर लाइक अमेजिंग एंड अमेजिंग मैसेजेस फ्लोट आउट. मतलब मेरी एनर्जीज बहुत अच्छे से यू नो वी कनेक्ट एंड वी पुल आउट. चलिए देखते हैं. यूजुअली जितनी भी लेट नाइट रीडिंग्स होती है ना उनमें मैं इसको यूज़ करती हूँ, बट पता नहीं आज बिकॉज फुल मून है शायद. रेडियंट इल्यूमिनेटेड किंग ऑफ कप्स की वाइब है. कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो एनर्जी, इमोशंस रनिंग हाई. मर्करी रेट्रोग्रेड इज प्लेइंग विद द मैजिशियन जेमिनी. सो इट स्टार्ट्स टुडे राइट, मर्करी रेट्रोग्रेड, एंड अक्टूबर तक ये जाता है. तो जो मैजिशियन एनर्जी है आपकी, जो ट्रस्ट और फेथ, जो बिलीफ सेल्फ में है, उसको और पुश करने के लिए मर्करी रेट्रोग्रेड आपको यू नो आप आ रहा है और प्रहार कर रहा है और समझा रहा है कि यू नो दिस इज व्हाई आई एम हियर. सो लेट्स सी व्हाट डू वी नीड टू सी विद बाय द बुक. इन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है. सो हम बेसिकली एक स्प्रेड निकालेंगे जिसके अंदर हम कलेक्टिव के लिए टाइमलेस रीडिंग पुल करें कि आपको क्या देखना है. सो दिस इज बेस्ट फॉर द व्यूअर हूएवर इज सीइंग इट. ये किसी भी तरह से आपके साथ रेजोनेट कर सकता है. एनर्जीज की बात है, रिवर्सल्स नहीं है. कीप इन माइंड व्हाट वी नीड टू सी. माइकल, पेज ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज अ कार्ड ऑफ ऑफर्स कमिंग इन. ठीक है, दिस इज अ कार्ड ऑफ समवन कमिंग इन टेलिंग यू समथिंग. सो मैसेज इन अ बॉटल काइंड ऑफ वाइब. इट इज लाइक यू नो ओके आई नो वट यू नीड टू नो. आई कैन टेल यू दैट. मैं बता सकती हूँ अगर तुम सुनना चाहो तो. मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ कि आरज़ू जगाऊँ अगर तुम कहो. समथिंग लाइक दैट. सो येस बॉस वाली वाइब है. बट इट्स जस्ट दैट क्या आप येस बॉस कर रहे हैं वो कन्फर्मिटी की बात है बाय द बुक के अंदर. सो लेट्स सी पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ और क्या देखना है हमको. आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, यू नो जैसे भी आप दिखना चाहें. 8 of Swords, resting, testing, patterns, thinking, can't understand, trying to understand. पल में तोला पल में माशा kind of vibe, not able to figure out. I know it, but I don't know yet. मैं कैसे कंफर्म करूँ. हो सकता है कोई ऑफर है जिसको लेकर यू नो यू नॉट येट श्योर. अ पर्सन आपकी लाइफ में है जिनको लेकर यू नॉट येट श्योर. सो लेट्स सी वन मोर. दिस केम आउट, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस. 4 of Swords. Yes, someone has been like praying out there openly, saying कि you know मेरी जो एनर्जीज़ हैं मैं इंतज़ार करते करते थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ. मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ दैट व्हाट इज़ दिस एंड वेयर इज़ इट गोइंग. व्हेन विल माई रिजल्ट्स पोर इन. दिस इज़ लाइक द प्रीवियस वाइब. ठीक है, कारण प्रीवियस जैसे भी आप देखें. Someone is really trying hard, but you know, somewhere down the line with this retrograde, it is being urged कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत करिए, चिंतन करिए. चेतना है तो चित है. अगर आप माइंडफुली उस चीज़ को करते हैं तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि डिवाइन ऑर्डर में जो होगा वो ही उपयुक्त होगा. तो जल्दबाजी करके यू नो कोई मैजिक करके, कोई रेमेडी, कोई उपाय करके आप सोचते हैं कि चीज़ें बन जाएंगी, नहीं बनेंगी. यू नो ये वो वाइब है. यहाँ पर आपको समय देना होगा. जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि मैनिफेस्ट हो, जो आपने सीड्स लगाए हैं वो मैनिफेस्ट हो, उसके लिए आपको वो समय देना होगा. और आपको ये समझना होगा कि यू कांट बी स्टक. नो, अगर आप अतीत में फंसे रहेंगे तो आप बेहतर कैसे करेंगे, राइट. तो आपको वेज बदलने पड़ेंगे सो दैट यू कैन इनवाइट गुड एनर्जीज टूवर्ड्स यू. वो रिजिड स्ट्रक्चर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा.
You can't be in the rigid structure, rigid understanding, right? What is this flexibility here? Michael, clarify flexibility. गॉड सी, जो रिजिडिटी है उसको आप ड्रॉप नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आपको लगता है कि ओ गॉड सब कुछ गिर जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। नो, कोई रिश्ता है, काम है, वॉट एवर, नहीं टूटेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैव फेथ। आपके विंग्स तैयार हो रहे हैं टू फ्लाई। आई बिलीव आई कैन फ्लाई। यू कैन रियली फ्लाई हाई। अपग्रेड टाइम है ये, अपग्रेड। डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड। दैट्स व्हाट द एंजल्स आर टेलिंग यू, दैट्स व्हाट योर गाइड्स आर टेलिंग यू। डोंट बी स्कैर्ड। आई थिंक यू आर गेटिंग स्कैर्ड कि गॉड अगर ये चेंज आया, ये बदलाव आया तो आई डोंट नो हाउ विल आई बी। 6 of Wands, it is happiness, it is success, hands down. Aries, Leo, Sagittarius energy है, Taurus और Capricorn है, Gemini, Libra है। कोर एनर्जी वाटर है, कैंसरियन, पाइसियन एनर्जी, तो बेसिकली कलेक्टिव ऑल साइंस है। सक्सेस इज हियर टू रूल, ओके, टू रूल। सो जो स्ट्रांगली स्टैंड आउट यहाँ पर मेरे लिए करता है वो एयर एनर्जी करती है और फायर एनर्जी करती है फॉर नाउ। प्लीज वन मोर कार्ड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। सो इन एवरी रिलेशनशिप इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उस एक्सपीरियंस से अपनी लर्निंग ले। 6 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी, सोलमेट वाइब है गाइस, क्लियरली स्पीकिंग। किंग ऑफ कप्स एट द बॉटम है, आई हैव टू टेक इट, देयर इज नो अदर चॉइस। दिस इज द person you're asking, thinking about. There's a Cancer, Pisces, Scorpio energy that you are with or you're thinking about, ठीक है? And they're saying very clearly here that कि वो जो रिजिड स्ट्रक्चर, जो चीज़ आप फियर कर रहे हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं, वो आ सकती है, लेकिन आप उसको खुद ही रोक रहे हैं। आपका माइंडसेट जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसको यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इट नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल। सो जब आप आउटकम के बारे में पहले सोचना शुरू कर देंगे, एनालाइज करना ओवरटली शुरू कर देंगे, तो आप उस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे कैसे? यू कांट, राइट? सो बेसिकली बाय द बुक, एज आई सेड, जो पैटर्न है कि कैसे करके ये एनर्जी इन्वाइट करूँ। गॉड, आई एम सो डन, टायर्ड, मैं थक गया, थक गई, वॉट एवर, प्लीज डू समथिंग, आई एम डन, रेन, डस्टेड, मर्करी रेट्रोग्रेड वाइब। जैसे ये डिवाइन ऑर्डर में जो कुछ होना है होगा ही होगा, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो डेस्टिन एनर्जी है। मैं इनफैक्ट ना यही सोच रही थी कि ये जो पूरा वाइब है ना यहाँ पर, इट इज स्क्रीमिंग कि ये इट्स ऑल टू डू विद द माइंड, ठीक है? ये एनर्जी है जिसकी तलाश है, इंतज़ार है, खोज है, ओके? एंड इट इज़ लाइक यू हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होल सिचुएशन। डोंट वरी गाइज, लिसन, ब्यूटिफुल डे जो होता है ना, वैसा है जैसा हमारे माइंड में हम कई बार सोच के बैठ जाते हैं। बाहर वेदर अच्छा है लेकिन हम अंदर अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो हम बाहर कैसे करेंगे, राइट? सो ये वैसी एनर्जी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मुझे ना ये एक चीज़ क्लैरिफाई करनी है, रुकिए। आपको ये लग रहा है कि स्लो है, हो नहीं रहा, ये सही है या नहीं है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यू नो, लाइक दैट। बट इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग मच बिगर दैट यू डोंट सी, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक अ सोलमेट ड्रिवन थिंग। ये आना ही है आपके रास्ते पर, और ये आएगा, आपका साइकिल कंप्लीट होगा, आप वो लर्निंग लेंगे, आप वो लेसन लेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे, ओ गुडनेस, दिस इज व्हाट इट वाज। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये सोलमेट एनर्जी और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई करिए। सी आई टोल्ड यू, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे ही आप ये जाने दोगे ना, ये जो पुश एंड पुल चल रहा है, ये जो क्लैरिटी नहीं हो रहा है, कैसे करूं, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी, होगा कि नहीं होगा, कहूं या ना कहूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, हाउ इज दिस गोइंग टू टर्न आउट। ये जो मर्करी रेट्रोग्रेड का जो बेसिकली वाइब है ना, वो यही है कि डोंट पुश इट,
हैव फेथ, ट्रस्ट इट एंड टेक द राइट एक्शंस टूवर्ड्स इट. सॉरी. और उसके साथ देखिए एम्प्रेस है. So believe in yourself, just know that this is going to happen, this is going to change in your reality. You have the ability. और ये बेझिझक बेधड़क होकर मुझे लगता है इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में अपना समय लीजिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए और ये जान लीजिए कि जैसे ही आप अक्टूबर के क्लोज जाएंगे ना, ये एनर्जी होगी. लाइक इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट. लुक एट दिस वाइब. ये देखिए हाउ स्टनिंग. आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं. परफेक्ट. आई लव इट. एंड कैंसरियन पाइसियन एनर्जी है. लिब्रा ऑफ कोर्स स्टेशन्ड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड. जैसे मैंने कहा कि ये सैजिटेरियस एनर्जी हो सकती है, लिब्रा हो सकता है आपके कॉन्टेक्स्ट में, जो मुझे नज़र आता है. मैंने आपको पहले कहा कि एयर एनर्जी डेफिनेटली यहाँ है, फायर भी थी, और कैंसरियन स्कॉर्पियो एनर्जी ऑफ कोर्स भी है. ठीक है. सो दिस इज़ अमेजिंग. आई थिंक बेस्ट फॉर द व्यूअर. चैनल मैसेज है, जैसे मर्जी लीजिए, आपको जैसे मर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप देख लीजिए. मैं इनफैक्ट सिर्फ थॉट्स निकाल रही हूँ आपके पर्सन के, कि उनके करंट थॉट्स आपको लेकर के आए, वो क्या सोचते हैं, कि वो क्या रीज़न देते हैं या सोचते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन. ये एनर्जी है डिवाइन, फेमिनिन, मैस्कुलिन, जैसे मर्जी आप देखें. बट ऑफ कोर्स मोर लाइक द एनर्जी विच इज़ आउट देयर इन द गो. देखते हैं. एक्सटीरियर बहुत टफ है, लेकिन दे रियली थिंक अ लॉट अबाउट यू. लेट्स सी. Why do they love you? Give me the cards. Reasons that they love the person watching. So ये उस पर्सन के लिए जो देख रहा है, उनके पर्सन के मैसेजेस कि वो आपसे क्यों प्यार करते हैं. दो तीन कार्ड्स मेरे ट्रिप किए हैं, मैं भी निकालूंगी. That's it. बोल रहे हैं काफ़ी है. Let's see. Give me a second. ये यही है, ये देखिए निकला. So there are enough. We're gonna read these to you. देखते हैं क्या है. ठीक है. चलिए. काफ़ी सारे हैं यार ये तो. So ये पर्सन आपको कह रहा है आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग यू वुड लव मी लेस. वो आपके साथ कैसे भी हरकतें कुछ भी करें, आप उनको जज नहीं करते, आप उनको क्वेश्चन नहीं करते, इसलिए आप से वो बहुत प्यार करते हैं. आपकी तरह उनको कोई प्यार नहीं करता है. आप उनके सपनों को समझते हैं, उनको पहचानते हैं और उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं. टेलीपैथी आप लोगों की बहुत स्ट्रांग है. आप दोनों जब साथ होते हैं तो आपको समय का पता नहीं चलता. वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं. आपका हाथ पकड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है. जैसे आप हंसती हैं या हंसते हैं, आप बहुत अच्छा लगता है. उनका हार्ट मेल्ट हो जाता है. उनको लगता है कि आप बहुत प्रिटी हैं या सुंदर हैं या अट्रैक्टिव हैं, और आप रूम में एंटर करते हैं तो रोशनी हो जाती है. उनको आपका हाथ मूवी देखते हुए पकड़ना बहुत अच्छा लगता है. इफ़ दिस रेजोनेट्स विद यू, और अगर ये आपको समझ आता है, तो फ्लेक्सिबली चलिए. ये जो ओल्ड पैटर्न्स हैं इनको टाटा बाय बाय करिए. ठीक है. और बेझिझक बिना डरे इस चीज़ को एम्ब्रेस करिए कि थोड़ा सा चेंज मेरे में, थोड़ा सा चेंज उनमें कैन मेक ऑल थिंग्स पॉसिबल, राइट. सो मेरे लिए तुम काफ़ी हो इज़ हाउ इट इज़. जाके कॉफ़ी पीजिए, इंजॉय करिए. 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है ये. तो ज़्यादा सोचिए मत. ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशन स्पॉइल करती है. डिवाइन टाइमिंग में जो होना है वो होगा, उसको एक्सेप्ट करिए. सक्सेस है यहाँ पर, इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, इस इक्वेशन में डेफिनेटली सक्सेस है. सो जस्ट कीप द लाइट ऑन, कीप शाइनिंग, बी हैप्पी एंड स्टे इन लव. आई थिंक इससे अच्छी चीज़ कोई है नहीं, राइट. सो गॉड ब्लेस यू. आई शैल सी द नेक्स्ट टाइम एंड डू गिव लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय.